हम कक्षा 10 के अध्याय 9 जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इस अध्याय के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो अपनों ने इस अध्याय में लगभग 28 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज ये 29वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन है। यदि वो क्वेश्चन आपने नहीं देखे, वो वीडियोस आपने नहीं देखी, तो उनको जाके देखिए एक बार। इससे क्या होगा कि जो आपकी बेसिक नींव है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इस अध्याय से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें थोड़ी सिली सी मिस्टेक हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। उससे क्या होता है कि अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप इन वीडियो को लगातार देखिए, आपकी वो कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस बेसिक लेवल से समझाया गया है। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। आज ये क्वेश्चन नंबर 29 है, इससे करते हैं ना। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार, 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी और उसके आधार एक चट्टान की चोटी के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखे अपनों को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अपनों को 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार है, मीनार की चोटी और उसके आधार से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने 100 मीटर की एक मीनार बना दी। तो ये देखो, ये मैंने 100 मीटर की एक मीनार बना दी। ठीक है, ये मीनार अपनी। अब मुझे बताओ मीनार बड़ी होगी या चट्टान बड़ी होगी? ऑब्वियसली चट्टान बड़ी होगी। चट्टान बड़ी, पहाड़ की चट्टानें होती है ना। तो ये मैंने एक चट्टान भी बना दी सामने। ये है अपनी चट्टान। ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं, है ना। ये इसको मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो ये मीनार है और ये कितनी है, 100 मीटर ऊंची है, 100 मीटर ऊंची। तो ये लंबाई 100 मीटर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी 100 मीटर ही होगी। हाँ यार, बिल्कुल सही बात है, 100 मीटर ही होगी। अब देखो इसने बोला गया है कि इस एक मीनार की चोटी और उसके आधार से, एक तो मीनार की चोटी और एक मीनार के आधार से एक चट्टान की चोटी के उन्नयन कोण। अब देखो यहाँ से एक तो बोल रहा है मीनार की चोटी से, ये मीनार की चोटी से, तो ये चोटी से मैंने चट्टान की चोटी पर, और एक मीनार के आधार से चट्टान की चोटी के उन्नयन जो कोण है वो दे रखे अपनों को कितना, 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखो पहले क्या बोला है, एक मीनार की चोटी से पहले चोटी बोला है तो पहले 30 डिग्री आ रहा, तो ये 30 डिग्री का कोण है। ये कितना है, 30 डिग्री का कोण है। उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण होगा उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। और उन्नयन और अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि उसके आधार से, तो आधार से कितना है, 45। तो ये आधार तो ये रहा, आधार से है 45, तो ये 45 डिग्री। ठीक है, ये देखो एक बार और अच्छे से समझ लो, मीनार की चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी की, ये चट्टान है इसकी चोटी के उन्नयन कोण कितने दे रखे, 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखे। तो चट्टान की ऊंचाई बतानी है। तो देखो ये अपने पास तो 100 मीटर तो इतनी है, अब ये और मिल जाए तो पूरी चट्टान की ऊंचाई अपने को पता चल जाएगी। तो इसको मान लो आप h, है ना। और h में 100 जोड़ देंगे तो पूरी अपनों को चट्टान की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक है, अब अपनों को ये आधार पता नहीं है इसका, ये आधार क्या है इसका ये भी पता नहीं है। तो इसको मान लिया मैंने x, मान लिया, क्या मान लिया, x। ठीक है, अब देखो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, दोनों त्रिभुज में मैं टेन थीटा लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अब सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं ना। ये मैंने दिया a, ये b और ये c, इसको नाम दे दिया d और ये e। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखो समझो, मैं यहाँ पे त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी देखो आप, तो ये ए, ये बी, ये ए, ये बी और ये सी, ये वाला ए बी और सी, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो देखो समझो इसको, इसमें देखो ये आधार है और ये क्या है, अपना लंब है। तो आधार और लंब में संबंध देखो एल ए एल बटे के ए। तो आधार और लंब में संबंध होता है टेन थीटा का। किसका होता है, टेन थीटा का। आधार और लंब में संबंध किसका होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ लगाऊंगा मैं, देखो टेन थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, अब आगे समझो इसको। अब देखो टेन थीटा, थीटा की जगह कितना, 30 डिग्री बराबर
लंब लंब क्या है अपना, ये लंब देखो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ ABC में, तो लंब ये H हो जाएगा, ओनली H है ना, तो ये H। और आधार, आधार देखो क्या पता नहीं है, तो ये x मान रखा, तो ये भी क्या होगा x ही होगा। देखो ये x है तो ये भी क्या होगा x, तो ये x। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है अपनी 1/√3। tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3। और tan 45, इसका मान होता है कितना, 1। तो ये याद रखनी है, इस अध्याय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ रख देता हूँ, tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1/√3 बराबर H/x। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं इसको। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस x को इधर गुणा कर देता हूँ। ठीक है, और इस √3 को इधर नहीं करूँगा मैं, बस इस x को इधर गुणा कर रहा हूँ, है ना। x को इधर गुणा कर दिया, एक को इधर, है ना। तो देखो ये क्या आ जाएगा, x/√3 बराबर H/1, या h ही रख दो, तो h का मान यहाँ से क्या गया, x/√3। मैंने x को इधर गुणा कर दिया, एक को इधर गुणा कर दिया, तो एक नीचे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। ठीक है, तो x/√3, ये h का मान आ गया, h का मान यहाँ से क्या आ गया अपना, x/√3। ठीक है, या फिर अपन यहाँ से किसका मान भी निकाल सकते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x को इधर गुणा कर दिया, √3 को इधर से भी गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ से x का मान भी निकाल लेते हैं। तो देखो ये क्या आ जाएगा, x बराबर, x को इधर गुणा कर दिया तो x बराबर √3 को h से गया तो √3h, ये x का मान भी आ गया, दोनों मान आ गए अपने पास। यहाँ से अपनों ने h का मान भी निकाल लिया और x का मान भी निकाल लिया। अब दूसरी समीकरण बनाएंगे, उसमें जिसकी भी जरूरत पड़ेगी उसमें रख देंगे। ठीक है, अब देखो समझो अगला। अब देखो अगले त्रिभुज की बात करते हैं। ठीक है, अब वापस आओ चित्र में। अब देखो त्रिभुज ADE में, अब त्रिभुज ADE कौन सा, AD और E। अब देखो tan थीटा, वापस tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 45, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है पूरा, देखो लंब पूरा इस त्रिभुज में पूरा लंब होगा, ये पूरा लंब है, तो ये क्या है H+100, H+100, ये पूरा लंब है। और आधार क्या हो जाएगा अपना, आधार हो जाएगा ये x, तो ये x। अब tan 45 का मान कितना होता है, आप सभी को पता है कितना होता है, 1, अरे बोलो 1 होता है। ठीक है, 1 बराबर H+100 बटे x, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब देखो x तो इधर गुणा हो जाएगा और 1 इधर, तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आ जाती है, सेम है ना। तो देखो आ गया, तो x बराबर आ गया अपना H+100, है ना। अब देखो यहाँ पे समझो, अपनों को निकालना क्या था, h का मान, किसका मान निकालना था, h का मान, क्योंकि अपनों को चट्टान की पूरी ऊंचाई निकालनी है, तो h का मान मिल जाएगा अपनों को। तो उसमें अपन 100 जोड़ के और पूरी चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, x का मान इस समीकरण में रखूँगा, तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ऐसे मान सकते हो आप, है ना। और ये 3 मान लो, है ना, ऐसे मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। या फिर नहीं भी लिखोगे ना ऐसे 1 2 3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई गलती नहीं करने वाला आपका। ठीक है, अब देखो मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आए इस वजह से। अब समीकरण, है ना, x का मान, सब ये x का मान समीकरण 3 में रखने पड़ते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। ठीक है, अब देखो 3 में रख देते हैं। तो देखो x का मान है √3h, तो ये √3h बराबर, x की जगह रख दिया बराबर H+100। ठीक है, अब ये h प्लस का, इसको इधर लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो √3h माइनस h बराबर इधर बचा 100। अब देखो h यहाँ पे भी, h यहाँ पे भी, तो h को मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ बच गया √3 माइनस 1 बराबर इधर 100। अब देखो ये h की √3 माइनस 1 गुणा में, तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो इसको भाग में भेज दो। तो देखो भाग में भेजते हैं इसको, तो h बराबर आ जाएगा 100 बटे √3 माइनस 1। ठीक है, √3 माइनस 1। अब देखो इसे नीचे अपरिमेय संख्या तो परिमेय संख्या बनाते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूंगा मैं, √3 प्लस 1 से और √3 प्लस 1 से। ठीक है, तो ये देखो ये आ जाएगा अपना
तो 100 को √3 से गुणा करेंगे तो 100√3 प्लस 100 को 1 से करेंगे तो 100। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, 100 को √3 से किया तो 100√3 आ गया। 100 को देखो ऊपर वाली को ऊपर वाली से गुणा कर रहा हूँ, नीचे को नीचे से ना। 100 को √3 से किया 100√3, 100 को 1 से किया तो 100। अब देखो यहाँ पे ये इन इसको और इसको गुणा करोगे ना तो ये है ऐसे a-b और a+b। देखो a-b और a+b, तो इसका जो इसको सोल्व करते तो क्या आता है, a² - b², मतलब पहली संख्या का स्क्वायर कर दो और माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो। तो ऐसे यहाँ करते हैं, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये h बराबर आ रहा है ना। तो देखो ऊपर तो आ गया अपना, मैं इधर लिख देता हूँ 100√3 प्लस 100, ठीक है, बटे अंडर, देखो स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा तो 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो -1, तो आ जाएगा h बराबर 100√3 प्लस 100 बटे 3 में से 1 घटाए तो कितना बचा 2। अब यहाँ से 100 कॉमन ले लो तो 100 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस 1 ये बचेगा, और इसमें 2 का भाग दे दो। ठीक है, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे अच्छे समझना। देखो मैंने 100 को बाहर निकाल लिया, 100 यहाँ पे भी तो 100 बाहर निकल गया, तो यहाँ तो बचा √3, ये प्लस का चिन्ह, और यहाँ क्या बचा 1। अब 100 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 50, तो इधर कर रहा हूँ मैं। तो h बराबर आ जाएगा अपना 50 कोष्टक √3 प्लस 1। ठीक है, अब h बराबर ये 50 √3 का मान होता है 1.732, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा h बराबर 50 गुणा 2.732। ठीक है, ये h का मान आ गया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो देखो गुणा करते हैं इसको, तो मैं कर रहा हूँ ना, 5 को गुणा कर दूंगा तो 5 दूनी 10 हासिल का 1, 5 × 15 16 के 6 हासिल का 1, 5 7 35 1 36 का 6 हासिल के 3, और 5 दूनी 10 11 12 13 13। तो 3 अंक पहले पॉइंट था तो 3 अंक पहले, पर ये 0 भी है तो 2 अंक पहले आ जाएगा, तो 136.60 आ जाएगा ये। देखो आप इसको 2.732 को 50 से गुणा करोगे तो 136 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, 136.60 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो h का मान आया। अभी अपनों को h का मान नहीं निकालना था, अपनों को पूरी जो चट्टान है उसकी ऊंचाई निकालनी थी, और चट्टान की ऊंचाई जो थी अपनी वो थी h+100, ये पूरी चट्टान की ऊंचाई है। तो अभी अपनों को क्या करना है, इस h के मान में 100 और जोड़ना है, तो 136.60 प्लस 100, तो ये आ जाएगा अपना 236.60। ये अपना राइट आंसर है 236.60, क्योंकि मीनार की जो चट्टान की जो ऊंचाई है वो h+100 है। क्या है, h+100 है, तो h का मान तो आया अपना 136.60, और उसमें अपनों को 100 और जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 236.60। आई होप ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया है, आई होप समझ में आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण अपनों को 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक भवन बना हुआ है, तो एक भवन बना लेते हैं। कितना ऊंचा है, तो 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं 20 मीटर ऊंचा भवन, ऊंचा ये भवन है, भवन। अब इसके ऊपर, इस भवन के ऊपर एक मीनार लगी हुई है, तो एक मीनार बना दी मैंने, ये मीनार है ना, ये मीनार है, इसकी अपनों को ऊंचाई पता नहीं है कितनी है, ये h मान ली मैंने, ये क्या है, मीनार है, मीनार। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, भूमि पे एक बिंदु है, तो देखो यहाँ ग्राउंड पे एक बिंदु है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी ये मीनार है। ठीक है, ये मीनार है। अब देखो लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, पहले तल के साथ, पहले तल की बोला है, तो देखो मीनार, ये जो मीनार का तल है ये तल बना दिया, और एक मीनार का शिखर, तो ये शिखर के
उन्नयन कोण दे रखे अपनों को, इसको इससे मिला दो। उन्नयन जो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला कोण है, उन्नयन कोण क्या दे रखी क्रमशः 45। तो देखो पहले इसने तल बोला था, तो तल के साथ पहले 45 आ रहा, तो तल के साथ 45 डिग्री, ये जो कोण है 45 डिग्री। और फिर बोला इसने उसके शिखर, तो मीनार का शिखर ये, तो इसके साथ ये जो कोण है ये वाला है ना, यहाँ बना देता हूँ, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपना, सिंपल सा है। अब सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं, तो ये ए, ये बी, ये सी है ना, और इसको नाम दे दिया डी। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज है, इसको समझना होता है ना, चित्र बनाने से पहले इसको समझना होगा लैंग्वेज में क्या बोल रहा है। तो इसने देखो भूमि पे एक बिंदु दिया था, एक भवन है, भवन की जो शिखर है उस पर एक मीनार है, तो उस मीनार का तल और उसका जो शिखर है और भूमि के एक बिंदु से उसके साथ कोण दे रखे 45 और 60 डिग्री, तो बना दिया। अब देखो, अब यहाँ पे ये आधार नहीं दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं अपन एक्स। क्या मान लिया, एक्स। अब दोनों त्रिभुज में वही, ये अपना लंब है और ये आधार है, तो दोनों त्रिभुज में अपन टेन थीटा का यूज़ कर लेंगे। क्यों यूज़ कर लेंगे, लाल बटे कक्के से, क्योंकि आधार और अपनों को, ये तो आधार है और ये लंब है, तो इसके बारे में अपनों को दिया हुआ है यहाँ पे मान, तो इस वजह से अपन टेन थीटा का यूज़ कर लेंगे। तो देखो कौन से त्रिभुज में यूज़ कर रहा हूँ, पहले वो देखते हैं। तो त्रिभुज बात कर रहा हूँ मैं, त्रिभुज डी, ठीक है, डी बी और सी में, तो आपको वही देखना है। देखो डी बी और सी, मतलब ये त्रिभुज की बात कर रहा हूँ डी बी सी में। तो देखो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ही होता है टेन थीटा बराबर। तो देखो समझो, अब देखो टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 45। देखो डी बी और सी में, डी बी सी, देखो डी बी सी त्रिभुज में ये 45 का ये कोण, सी ध्यान रखना, सी कोण कितना का है 45 का, डी बी सी में 45 डिग्री का ये, तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान कितना है इस त्रिभुज में, देखो डीबीसी में ही देखना, लंब, लंब ये है ना, तो ये जो कोण के सामने की भुजा होती है ना लंब होती है, तो 45 डिग्री के सामने की भुजा क्या है, डीबी, ये लंब है, तो लंब क्या है अपना 20, तो ये 20 और आधार, आधार इस त्रिभुज का क्या है एक्स है, तो एक्स लिखते हैं। अब देखो टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 इसका मान होता है अपना एक, ध्यान रखना, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, तो इसका मान हो गया 1 बराबर 20/x। अब देखो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक, ये x इधर गुना हो जाएगा और ये एक इधर, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना x बराबर 20, मतलब आधार का मान आ गया अपना 20। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो देखो त्रिभुज किसकी बात करूँगा मैं, ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो त्रिभुज एबीसी में वापस वही टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा देखो ए बी सी में, तो पूरा ये कोण, ये पूरा ए बी सी त्रिभुज पूरा बात करा है, तो पूरा कोण कितने का है 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है पूरा, देखो इस 60 डिग्री के सामने की पूरी भुजा आएगी ये पूरी, तो ये 60 डिग्री पूरा कोण है, देखो पूरा कोण है, तो इसके सामने की भुजा पूरी लंब होगी ये, तो क्या है पूरी भुजा क्या है ये एच में अपन 20 जोड़ेंगे तभी तो आएगी पूरी, तो h + 20 ये लंब हो जाएगा अपना, और आधार क्या है अपना x। अब देखो टेन 60 डिग्री का मान अभी बताया मैंने कितना होता है √3, तो टेन 60 डिग्री की जगह रख दिया मैंने √3 बटे 1 बराबर h + 20 बटे, अब देखो x का मान कितना गया 20। देखो यहाँ पे मैंने टेन 60 डिग्री का मान रख दिया √3, उसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 बराबर h + 20 बटे x का मान क्या रख दूंगा 20, क्योंकि x का मान निकाल लिया अपने, तो ये 20 रख दिया यहाँ पे x की मान, देखो x की जगह x का मान रख दिया। अब ये एक तो इधर गुना हो जाएगा और ये 20 इधर वज्र गुना कर दिया मैंने ना, तो 20 को √3 से करेंगे तो 20 √3 बराबर h + 20। अब ये 20 प्लस का इधर भेजूँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 20 √3 - 20 बराबर h। अब देखो यहाँ 20 और 20 दोनों जगह आ रहे तो कॉमन ले लो, तो ये 20 √3 - 1 बराबर h। ठीक है, अब देखो आगे ये 20, अब √3 का मान होता है 1.732 - 1 बराबर h। अब 1.732 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20 इंटू यहाँ बचेगा 0.732 और इधर h, और इसको गुना कर दो, तो ये 2 से गुना कर दो है ना, पॉइंट देखो यहाँ पे ऐसा करते हैं,
इसको सिंपल कर लेते हैं। पॉइंट पॉइंट को हटाया मैंने ना, तो गुणा का चिन्ह, ये पॉइंट को हटाया तो 7 3 2 आया, और नीचे कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो आएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक थे तो 3 जीरो। इधर एच है अपना, है ना। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी ऊपर, अब इस 2 से गुणा कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 4 6 और 14। अब नीचे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, 100 है, तो 2 अंक पहले पॉइंट लगा दो ऊपर से 2 अंक पहले पॉइंट लगा दो। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 2 जीरो है तो मतलब 100 का भाग देना है, तो 2 अंक पहले पॉइंट लगा दो, तो ये आ जाएगा 14.64। पीछे से 2 अंक गिन के और पॉइंट लगा दो, तो एच का मान है कि अपना 14.64। अपनों को क्या याद करना था इसमें, मीनार की ऊंचाई, मतलब एच का मान ही याद करना था। तो एच का मान आ गया अपना, मीनार की ऊंचाई याद करनी थी, है ना। तो मीनार की ऊंचाई एच ही है, तो एच का मान है कि अपना 14.64। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा है, सिंपल सा, ठीक है। तो देखो अपनों को मीनार की ऊंचाई याद करनी थी, एच ही था मीनार, एच ऊंचाई की थी, तो मीनार की ऊंचाई आएगी अपनी 14.64। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।